बढ़ते हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार की हम बात करें, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लेना चाहिए जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, इसके बगैर नहीं जी सकते ना। तो इस्तग़फ़ार और तौबा को भी ऐसी ही आदत बना लें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। वो कहते हैं ना कि आप इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बनाएं, अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के दरवाजे उस जगह से खोलता है कि आपको गुमा भी पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं चाहूँगी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी आसानी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए इस्तग़फ़ार की जो बरकतें हैं, वो इस्तग़फ़ार जो हम दिन भर करते रहें, उसके बाद अल्लाह ताला जो हमारी गैब से मदद करता है, जो हमारे लिए तोहफ़े हैं, इनामात हैं, उनका जिक्र करें। इसमें देखिए, यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ लोग दुआएं करते हैं तो कहते हैं पता नहीं अब कबूल होंगी नहीं कबूल होंगी। हदीस पाक में हुक्म ये है कि जब आप दुआ करो तो यकीन के साथ करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। आप दुआ करो तो ये ना सोचो कि भाई कबूल होगी या नहीं होगी, आप तो यकीन के साथ करो कि कबूल होगी। अब अल्लाह की हिकमतें हैं आपके साथ, किस वक्त कौन सी आपकी दुआ कबूल हो। ऐसी जब तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें तो यकीन के साथ करें कि हमने जो इस्तग़फ़ार किया अल्लाह की बारगाह में, तौबा की, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमाने वाला है, हमारे इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाने वाला है। तो यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बग़ैर यकीन के तो एक वसवसा दिल में शैतान डालता रहता है कि पता नहीं तुम तौबा कर रहे हो, कबूल हो कि ना हो। तो कभी कोई इंसान सोचता है कि छोड़ दो, दुआ भी छोड़ दो, नहीं, बल्कि यकीन के साथ करते रहना चाहिए। देखिए, इस्तग़फ़ार इतनी एक ज़रूरी बात है और एक नेमत है अल्लाह की हमारे लिए कि एक बंदा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको ये कहा जाए कि तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें शोहरत भी मिलेगी, तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, सब मिलेगी, मगर मग़फ़िरत नहीं मिलेगी, तो बताइए हर चीज़ बेकार है उसकी। अगर देखा जाए तो दौलत भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत नहीं है, तो फिर क्या है? बेकार है। लेकिन अगर उसे ये कहा जाए कि भाई ये सारी चीज़ें दूसरी जो है वो अगर हो ना हो मगर मग़फ़िरत होगी तुम्हारी, तो जो अक्लमंद है वो कहेगा मुझे तो मग़फ़िरत बहुत बड़ी बात है, अगर कोई चीज़ ना भी मिले लेकिन मग़फ़िरत मिले मुझे। तो मग़फ़िरत का मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है इस बात को। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला। तो जब अल्लाह ताला को जो अमल पसंद है, उस अमल की कदर एक बंदे के नज़दीक कितनी होनी चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मर्द हो या औरत हो, उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह जिस अमल को पसंद कर रहा है वो कितनी बड़ी बात है। फिर हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है और यही सिखाई है, हमें ये तालीम दी है कि ये बोलो कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। वज़ू करो तब भी ये दुआ मांगो और वैसे भी कि ए अल्लाह तू हमें तव्वाबीन में से बना, यानी तौबा करने वालों में से बना। ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बग़ैर तौबा के इंसान का गुजारा है ही नहीं है। बंदा बशर है, न जाने दिन में क्या कुछ करता है, लथपथ है हम लोग गुनाहों में अगर देखा जाए तो अगर तौबा भी हमारे पास सहारा ना हो तो फिर हमारे लिए बचता क्या है, रहता क्या है। लिहाजा तौबा का दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहना चाहिए। मौलाना रूम का एक मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने फरमाया कि तुम दरवाज़ा खटखटाते रहो, एक न एक दिन कोई खोलेगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पत्थर पे भी पानी पड़ता रहे तो सुराख हो जाता है। ज़मीन खोदते रहो तो कहेंगे पानी निकलेगा उसमें। तो ये हमें बुज़ुर्गों ने मिसालें इसलिए बताई हैं कि तुम जो है वो मायूस मत हो जाना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, यानी तुम लगे रहो अल्लाह की बारगाह में और मांगते रहो अल्लाह से, तौबा करते रहो अल्लाह की बारगाह में, और ये मत सोचो अता करेगा। अल्लामा साहब, एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, हमने बचपन में अपने बड़ों से सुना कि इंसान जब नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि लिख दो, लेकिन बुराई का इरादा करता है वो उस वक्त तक नहीं लिखी जाती जब तक अमलन आप वो काम कर ना लें। कितनी आसानी हमारे दीन ने इंसानों के लिए पैदा की। ये तो हदीस पाक में बात है कि बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुनाह और नेकी ये दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, हकीकत रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से नेमत बंदे को दी गई है कि गुनाह जब तक वाक़े ना हो वो लिखा नहीं जाता। सही, ठीक है ना। यानी आपने एक इरादा किया तो इरादा ही किया है ना, लेकिन जब गुनाह आप कोई कर लेगा तो उसको लिखा जाएगा, शुमार होगा कि इसने गुनाह किया और वो एक ही होगा। लेकिन नेकी के लिए ये बताई गई कि नेकी ऐसी नेमत है कि तुमने अगर नीयत ही कर ली
नीयत सिर्फ कर ली तो नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, हदीस में फरमाया हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। क्या कि फ़र्ज़ करे भाई अगर आपने कोई नेकी की नीयत की कि मैं आज शाम में ये नेकी करूँगा या कल ये नेकी करूँगा और उससे पहले मौत आ गई, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तो वो आपकी नीयत जो थी ना नेकी की वो अमल के तौर पर लिखी जाएगी, यानी उसका सवाब ऐसा मिलेगा जैसे आपने अमल कर लिया उस पर। तो आप बताइए कितनी बड़ी नेमत है कि नेकी की तो नीयत भी आपको अमल का सवाब दे रही है और अमल का दर्जा आपको दे रही है, और गुनाह जो है वो जब तक कोई करे ना वो लिखा नहीं जा रहा। तो ये नेमत है अल्लाह की तरफ से और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।